भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जो आज भी हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। ऐसी ही एक घटना है जो हमें गुस्से और शांति का सही अर्थ समझाती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके शिष्य बन गए, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से द्वेष करता था। वह उन्हें और उनके विचारों को गलत मानता था। एक दिन बुद्ध जब गांव के चौपाल में प्रवचन दे रहे थे, तब वह व्यक्ति वहां आया और गुस्से में भरकर बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध के लिए कई अपमानजनक शब्द कहे। शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत और स्थिर खड़े रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर ध्यानपूर्वक देखा, मानो वह कुछ भी गलत नहीं कह रहा हो। जब वह व्यक्ति अपनी बातें कहकर चुप हो गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, यदि तुम किसी को एक उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने चौंक कर उत्तर दिया, अगर उपहार कोई स्वीकार नहीं करता, तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये अपशब्द अब तुम्हारे पास ही है। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, मनुष्य को गुस्सा, द्वेष और नकारात्मकता से घिरकर दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही वो नुकसान पहुंचाता है। मन की शांति बनाए रखना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना ही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के बुरे शब्द और व्यवहार का हम पर असर तभी होगा जब हम उसे स्वीकार करेंगे। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे, तो कोई भी नकारात्मकता हमें परेशान नहीं कर सकती। गुस्से का जवाब गुस्से से देने की बजाय हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं के नियंत्रण से आती है। इस घटना ने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली और उनके शिष्य बनकर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि जीवन में शांति बनाए रखने के लिए हमें नकारात्मकता को त्यागना चाहिए और ध्येयपूर्वक सही मार्ग पर चलना चाहिए।